पुरी संसदीय सीट पर आज कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब उनकी घोषित उम्मीदवार सुचरिता महंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपना टिकट भी वापस कर दिया। नाम वापस लेने के साथ ही पार्टी पर चुनाव के लिए फंड नहीं देने संबंधी आरोप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने पुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट पर कांग्रेस द्वारा कमजोर उम्मीदवार उतारने की भी बात कही है। आपको बता दें कि इस सीट से बीजद ने अरूप पटनायक को उम्मीदवार बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने संबित पात्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इससे संबित पात्रा की राह आसान होगी या प्रदेश में पहले से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार के मैदान से हटने से संबित पात्रा ही नहीं बल्कि बीजद उम्मीदवार को भी फायदा हो सकता है। पिछली बार भी बीजद उम्मीदवार ने यहां से बाजी मार ली थी। सुचरिता महंती ने 2014 में यहां से चुनाव लड़ा था और वह दूसरे नंबर पर रही थी। उन्होंने 2,59,000 वोट प्राप्त किए थे, जो आगामी चुनाव में उनकी जीत की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन अब इनके हटने से कहीं ना कहीं संबित पात्रा और बीजद दोनों की तरह वोट शिफ्ट होने के आसार हैं, जो इन उम्मीदवारों की राह आसान बना सकता है। सुचरिता महंती ने टिकट वापस करने का कारण बताते हुए कहा कि पार्टी फंड के बिना चुनाव प्रचार करना असंभव है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से हमें अपने फंड से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था। इसी के अनुसार मैंने अपने समर्थकों के साथ कैंपेन शुरू कर फंड की व्यवस्था करने का प्रयास किया था, लेकिन वर्तमान समय में फंड जुटाना संभव ना हो सका। ऐसे में मैंने टिकट वापस करना ही सही समझा। वहीं आपको बता दें कि पूरी लोकसभा एवं इसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर 25 मई को चुनाव होगा। तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है। ऐसे समय में सुचरिता महंती का टिकट वापस करना कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का माना जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है।